ओके, सो ये हमारा सेकंड सेशन है। तो इसमें हम एंकर्ड वी वेब को भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम जो जहांगीर भाई के कुछ स्टफ़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वर्क नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्या, अच्छा माइक नहीं काम कर रहा आपका। सो एनीवेज़ आप जो है वो वॉइस कर देना मुझे फिर इसके बारे में, एंड मैं इसको कम्प्लीटली देख लूँगा। बाकी इसकी अगर कोई पिक्चर्स हैं तो आप जो है ना यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो विद इन योर जो एक है हमारा सेक्शन, आई थिंक सो केस स्टडीज़ का। मे बी आप केस स्टडीज़ में पोस्ट कर सकते हो, सो यू कैन पोस्ट देयर। मैं इसकी एक मरतबा देख लेता हूँ और कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो सेंड मैसेजेस, यस मैंने अलाउ कर दिए मैसेजेस। अब यहाँ पे आप मैसेजेस जो है वो कर सकते हो। उसके बाद परमिशंस किधर है यार, केस स्टडीज़, परमिशंस, स्पार्टन्स, एंड यहाँ पे अटैच फाइल भी कर सकते हो आप। सो मैं यहाँ पे टैग भी कर देता हूँ। सो हेयर वी हैव केस स्टडीज़। इसमें ना आप पिक्चर्स पोस्ट करो, मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड वेयर इज़ दैट वन। ओके, सो काइंडली बताएं स्क्रीन सही आ रही है और दिख रहा है आपको? ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे एंकर्ड वी वेब को। एक बड़ा अच्छा टूल है, और वी वेब मतलब कि ओवरऑल जो आप वी वेब्स देखते हो, एक जो वी वेब इंडिकेटर होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होगा वी वेब इंडिकेटर के बारे में अगर आपने वीडियो देखी है। तो दैट इज़ इन टेक्निकल सेक्शंस, और टेक्निकल सेक्शंस में मैं आगे और वीडियोस भी ला रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगी, रिलेटेड टू द वाइक ऑफ थ्योरी, रिलेटेड टू द ऑक्शनिंग, रिलेटेड टू द दी स्टफ्स। तो काफ़ी चीज़ें हैं आने वाली हैं। तो वी वेब के बारे में आपने यहाँ पे स्टडी आउट किया होगा, लाइक आपको पता चला होगा वी वेब क्या होता है, कि जो एवरेज प्राइस होती है मार्केट की अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, तो वो वी वेब लाइन हमें दिखा रही होती है। दैट इज़ सेम लाइक आप कह सकते हो उसे, दैट इज़ सेम लाइक आप ई एम एस, ठीक है, बट नॉट द एक्चुअल ई एम एस, सेम लाइक ई एम एस, ठीक है, ई एम एस की तरह ही होती हैं और इनका कॉन्सेप्ट सही है। अब एंकर्ड वी वेब क्या होता है? एंकर्ड वी वेब ये होता है कि हम किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वी वेब लगा सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन हो रहा है, लाइक जैसे कि कोई भी प्राइस एक्शन हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन हो रहा है, तो उस प्राइस एक्शन के ऊपर हम इस वी वेब को एंकर्ड कर सकते हैं, सही है। सेकंड जो वी वेब हम यूज़ करते हैं ना, जो सेशनल वी वेब होता है, वो तो जो सेशनल वी वेब होता है, एक दिन का हम लगा सकते हैं, एक वीक का लगा सकते हैं, एक मंथ का लगा सकते हैं, क्वार्टरली या जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, सही है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको लगा सकते हो। बट आप इसको प्रॉपर एक रेंज में नहीं लगा सकते, जस्ट लाइक कि हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करते हैं, तो किसी भी हम रेंज के ऊपर लगा लेते हैं, किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर हम अपनी वी वेब को लगा लेते हैं। तो एंकर्ड वी वेब भी यही होता है कि हम इसी को किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो लगा लेते हैं, सही है। तो देन हमें यहाँ पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ का पता चलता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। यहाँ तक क्लियर है? एंकर्ड वी वेब होता क्या है? एंकर्ड वी वेब यही होता है कि हम इसको बेसिकली किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर लगा सकते हैं, सही है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो अब इसको यूज़ किस तरह करते हैं? इसको हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैं चला जाता हूँ BTC USD के चार्ट के ऊपर। सो इसको हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू नो द मार्केट हैव टू फेजेस। फर्स्ट फेज़ जो हमारा होता है दैट इज़ ट्रेंडिंग, जो कि ओनली रहता है 30% ऑफ द टाइम, सही है। एंड दूसरा होता है आपके पास रेंजिंग फेज़ होता है, ठीक है, जो कि आपके पास 70% ऑफ द टाइम रहता है, सही है। ये थ्योरी तो आपको पता होगी, ये थ्योरी तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी है जो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ इन माई वीडियोज़। तो अब इसको आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। इसको एंकर्ड वी वेब को आप यूज़ कर सकते हो
रेंज मार्केट के अंदर ही, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी। अब यहाँ पे मैं आपको ना टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ है, सही है, मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज़ में आपको कंप्लीटली दिख रहा है, दैट इज़ इट इज़ अ ट्रेंडिंग फेज़। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एंकर्ड वी वैप लगा सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लास्ट प्राइस एक्शन तक जो है ये लग के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ होगी, ये जो एंकर्ड वी वैप लाइन होगी दैट इज़ स्ट्रॉन्ग लाइन फॉर अस, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर अस। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी टू द डाउन साइड, देन इट मीन्स कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है, सही है। स्क्रीन पोज्ड है यार, बताओ जहांगीर। ये मेरे पास तो ये सही चल रही है, मे बी आपका कोई इंटरनेट का इशू हो, बट रिकॉर्डेड हो रहा है तो रिकॉर्डेड पे तो सभी अवेलेबल होगा आपके पास। नहीं सही चल रही है, हाँ सही चल रही है, आपका इंटरनेट का कोई थोड़ा बहुत इशू होगा। सो एंकर्ड वी वेब में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट कोई ट्रेंडिंग फेज़ में होती है तो हम किसी भी स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड से इसको एंकर्ड कर सकते हैं, और वो जो लेवल होगा अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगी, ब्रीच कर देगी, तो दैट मीन ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, सही है। अब सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो सेकंड रेंजिंग फेज़ होता है। रेंजिंग फेज़ में हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। रेंजिंग फेज़ में हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि लेट्स से मार्केट एक रेंज में है, सही है, मार्केट एक रेंज में है। आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट ऑफ द रेंज से इसको एंकर्ड कर सकते हो, स्टार्ट ऑफ द रेंज से लास्ट ऑफ द रेंज तक आप इसको एंकर्ड कर सकते हो। अब जब मार्केट एक रेंज में है तो बिलो जो है ना आपको अच्छी बायस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अबव आपको अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। एंड जब आपके पास इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर मोस्ट ऑफ द कन्फ्लुएंसेस ऐड अप होना स्टार्ट हो जाए, देन देर इज़ चांस कि हम यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। लाइक ये एक ब्रेक एंड मेक का लेवल भी काम करता है विद इन द रेंजेस, सही है। तो रेंज में किस तरह यूज़ करना है और उसमें किस तरह यूज़ करना है, अच्छा अभी आ रही है, अभी बताओ, अभी स्क्रीन आ रही है। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने जस्ट डिस्कॉर्ड की स्क्रीन ही शेयर की हुई है ये जस्ट मैंने डिस्कॉर्ड की स्क्रीन शेयर की हुई है, माय बैड। सो ओवरऑल स्क्रीन मुझे शेयर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे डिस्कॉर्ड की जस्ट स्क्रीन शेयर किया, बट रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो रिकॉर्डेड में सारी स्क्रीन ही यहाँ पे आपको दिख रही है। तो अभी स्क्रीन आई होप आपको ट्रेडिंग व्यू भी दिख रहा होगा, तो बताएं ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू आपको, हाँ अभी दिख रहा है, सही है सही है सही है, ओके हो गया। तो एज़ वी ऑल नो, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मार्केट में दो फेजेस होते हैं, ट्रेंडिंग, रेंजिंग, और हम एंकर्ड वी वेब को किसी भी ट्रेंड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रेंज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। लाइक अगर मार्केट एक रेंज में है, हम एंकर्ड वी वेब लगाते हैं तो देन ये एक हमारे लिए अच्छा लेवल की तरह काम करता है, और इसके अबव और बिलो हम अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट की। इसके बाद आपके पास जो है आपका रेंजिंग, लाइक ट्रेंडिंग है मार्केट, तो आप ट्रेंड के ऊपर लगा सकते हो। अगर ये वी वेब लाइन जो है लूज़ होती है तो देन आप इसके ऊपर जो है अपना नेक्स्ट बायसली डिफाइन कर सकते हो, ओके। सो अभी मैं चलता हूँ, इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा देखते हैं, इसकी एग्जांपल के स्टडीज़ को थोड़ा देखते हैं। सो वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब ये आपको 4 आवर की एक रेंज दिख रही है, सो ये 4 आवर की एक बेसिकली आपको ये एक रेंज दिख रही है, स्टार्ट ऑफ द रेंज, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एंकर्ड वी वेब लेता हूँ और इस स्टार्ट ऑफ द रेंज से मैं यहाँ पे जो है ना डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि ये लेवल किस तरह जो है अच्छे तरीके से लाइक इसने काम किया है। तो ये लुक एट दिस लेवल, कि जब आपको लग रहा हो कि मार्केट किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा ग्रेविटेट कर सकती है, ज़्यादा पुशअप कर सकती है, पुश डाउन कर सकती है, तो देन ये लेवल एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। और रेंज में देन फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है लॉन्ग की, तो आपकी जो मोस्टली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग की रहेंगी वो रहेंगी वी वेब के नीचे, और अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी वी वेब के ऊपर, सही है। और ये अच्छी तरह आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बेसिकली काम करेगा, ओके। सेकंड मैंने आपको बताया कि आप किसी भी
ट्रेंडिंग फेज़ के ऊपर लगा सकते हो। अब जिस तरह आप ये देख रहे हो कि ये एक ट्रेंड फेज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ट्रेंड फेज़ के ऊपर मैं इसको इस तरह अपलोड कर सकता हूँ कि मैं स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड से लगा लूँ एंकर, तो अब यहाँ तक ये लग गया। सो अब यहाँ पे देखो कि किस तरह जब मार्केट ट्रेंड फेज़ में होती है तो वी वेब बड़ी अच्छी काम करती हैं। सो यू लुक एट हाउ दिस एक्चुअली रिस्पेक्टेड हियर। सो ये किस तरह ये रिस्पेक्ट हुआ है, लाइक 1 टाइम 2 टाइम देन इट गोज़ डाउन। अब ये इसको फ्लिप कर चुका है, ठीक है। अगर मार्केट ने अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना था तो देन हाईली यहाँ से ही नीचे जाता, बट इसने फ्लिप कर दिया। अब ये फ्लिप हो गया, अब यहाँ पे हमारा न्यू ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस को एडअप कर सकते हैं विद फिब्स टू मेक अप द बाय ट्रेड्स, सही है, विद इन दैट लेवल। या फिर हम इंट्राडे में ही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी बनती है टू बाय एंड दैट कैन वर्क लाइक अ स्विंग अपॉर्चुनिटी, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, 15 मिनट लाइट, जैसे कि आप 15 मिनट देख रहे हो। सो 15 मिनट के ऊपर आप लगा लो एंकर्ड वी वेब, ठीक है। एंकर्ड वी वेब आप 15 मिनट के ऊपर लगा लो, बट रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे, लेवल्स आपको सेम ही मिलेंगे जो हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहे होते हैं। सो ये आप इधर से लगा लो, ठीक है, इधर से लगा लो कि आप ये कह दो कि यार मेरा जो असल में जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना वो यहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मार्केट इज़ अबव दैट वी वेब, तो दैट मीन्स ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है। सो ये अब यहाँ पे आप देखो कि मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट के किस तरह ये लेवल विद टाइम रिस्पेक्ट हो रहा होता है। एंड जब ये फ्लिप होता है तो इसके साथ ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना है तो सबसे बड़ा जो हैवी एज आपको मिल सकता है ना, वो आपको वी वेब के थ्रू ही मिल सकता है। एंकर्ड वी वेब को मास्टर करो, इसके आप पीछे जाओ, देखो किस तरह ये रिस्पेक्ट हो रहा था। और सेशनल वी वेब जो हम यूज़ करते हैं वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, सही है। सो ये है रेंजिंग मार्केट में आपको जो मोस्टली एज मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स में। और ट्रेंडिंग मार्केट में आपको जो एज देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा विद इन योर वी वेब्स, सही है। अब इसमें भी फिर टाइम का आ जाता है कि आपने टाइम का ध्यान रखना है, टाइम का ख्याल रखना है, इन द सेंस के सैटरडे संडे को आप लोग जो है वो इसको यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव में भी यूज़ हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम प्रोस्पेक्टिव में यूज़ हो सकता है। अब जला जिससे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये रिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर है, जैसे ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया नाउ ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये किस तरह जो है वो आपके पास रिस्पेक्ट हो रहा है, सही है। सो ट्रेंडिंग रेंजिंग मार्केट जो है बड़ी इजी है टू ट्रेड इफ़ यू नो कि कौन सी चीज़ में एज है, उस उस स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उस स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करना है जिसमें एज है टू एक्चुअली प्ले इन द मार्केट। सही, आप यहाँ पे देखो कि ये एक ट्रेंड था डाउन साइड, रिस्पेक्ट हुआ, गोज़ डाउन साइड, देन अगेन गया, ब्रेक कर दिया, सही है भाई, ब्रेक कर दिया। सो मंडे का दिन है, ब्रेक भी हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम यहाँ से अप ट्रेंड शिफ्ट कर सकते हैं, बट हम नहीं गए अप ट्रेंड, सो वी गोज़ डाउन वंस अगेन, हमने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया और हम देन डाउन साइड ही ट्रेंड करते रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है। तो ये बड़ा अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, लाइक बड़ा अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है व्हेन मार्केट इज़ इन ट्रेंडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द वी वेब। और वी वेब के ऊपर मैंने यहाँ पे केस स्टडीज़ भी के अंदर मैंने पोस्ट किया था दैट कि अगर आप वी वेब यूज़ कर रहे हो तो देन स्पॉट चार्ट जो है ना बिटस्टेम का, BTC USD का, उसको यूज़ करना है, ठीक है। बायबिट को तो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं, बायबिट का जो चार्ट होता है फॉर आवर एक्चुअल एग्जीक्यूशंस, बट जो बेस्ट वी वेब्स मैंने देखी हैं जो काम करती हैं दैट इज़ फ्रॉम दीज बिटस्टेम के चार्ट के ऊपर। आप सेशनल वी वेब यूज़ कर रहे हो, नो मैटर आप जो भी वी वेब यूज़ कर रहे हो, दैट्स फॉर टू गुड लाइक देयर, ठीक है। लाइक आप देखो यहाँ पे किस तरह ये टू द लेवल रिस्पेक्ट हो रही होती हैं इधर, टू द लेवल्स, टू द जोन्स जो है ना ये रिस्पेक्ट हो रही होती है, लाइक लुक एट दिस, सही है। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी। तो यू कैन यूज़ द स्पॉट चार्ट्स, ठीक है, BTC बिटस्टेम का, एंड राइट विद दैट यू कैन यूज़
बाइबिट चार्ट, परपेचुअल चार्ट जो कि हम यूज़ करते हैं सिंपली, तो वो भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो। तो एंकर्ड वी वेब आपको क्लियर हो गई हैं। सो आई होप इसमें कोई क्वेश्चन आपका एंकर्ड वी वेब में, सो आई विल बी गाइडिंग यू इन दैट अभी। ओके क्लियर है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका एंकर्ड वी वेब का, किसी भी आप प्राइस एक्शन के ऊपर लगा सकते हो। मेनली काम करेगी ट्रेंडिंग के ऊपर, ट्रेंड है एंकर्ड वी वेब लगा लो। लेवल जो एंकर्ड वी वेब है वो भी एज अ लेवल रिस्पेक्ट होगा, अगर वो फ्लिप होता है तो दैट्स मीन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा अच्छा एज मिलता है हमें, ठीक है। अब टूल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग जो है वो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। अब ट्रेंडिंग मार्केट जो होती है ना, वो हमेशा बनती है आपके पास, अगर हम ऑर्डर फ्लो प्रोस्पेक्टिव से बात करें ना, तो वो बनती है लो वॉल्यूम के ऊपर। मींस के मार्केट के अंदर मार्केट ऑर्डर आया है, बट उसको कवर अप करने के लिए कोई लिमिट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। तो जब लिमिट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट उस वक्त तक उन लिमिट्स को फाइंड करेगी, और अगर वो टॉपेस्ट पे बैठी हुई है लिमिट्स, तो मार्केट वहाँ तक जाएगी। सही है। अच्छा, रेंज चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन किस तरह लेते हैं, सो इसके ऊपर ना दो कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा सून इंशाल्लाह। मैं बस बनाऊंगा इनके ऊपर वीडियोस। इसमें ना जो कंफर्मेशन होती है ना, वो हम देखते हैं बाय यूजिंग ऑफ साइड ट्रेडर्स एंड ऑन साइड ट्रेडर्स। ठीक है, दो चीज़ों को हम मेनली देखते हैं। सो उन चीज़ों को ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेंजेस चार्ट जितने भी सारे हैं, लाइक टिक चार्ट्स हो गया है, उसके बाद एक प्रॉपर गाइड बना दूंगा एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो वो यहाँ पे अवेलेबल मैं कर दूंगा। राइट इन एग्जीक्यूशन एंड द वर्क स्पेस, एग्जीक्यूशन के अंदर ही यहाँ पे मैं एक बना दूंगा एग्जीक्यूशंस विद आवर रेंजेस चार्ट। सही है। तो इसमें आगे लोग डोम भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ करते हैं, बट आई विल बी जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। और जिस तरीके से मैंने एग्जीक्यूशंस परफॉर्म किए हैं इसको यूज़ करते हुए, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ मोर कंटेंट इज़ ऑन द वे वाइक ऑफ के ऊपर, बेसिकली बिकॉज अगर हम फील्ड ऑक्शनिंग का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं तो देन वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वाइक ऑफ थ्योरी। ठीक है, उसमें हमें एक थोड़ा सा एज मिल जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज फील्ड ऑक्शनिंग बेसिकली बिलोंग्स टू द कैप्चुलेशंस। ठीक है, और एकैमुलेशन फेजेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस हो गया, री एकैमुलेशन, री डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब जो है ना वाइक ऑफ को अंडरस्टैंड करने से इसकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि वाइक ऑफ के भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे अवेलेबल करूँगा। वाइक ऑफ के लाइक जो फेजेस होते हैं, फेज़ जो भी वाइक ऑफ स्केमेटिक 1 है, स्केमेटिक 2 है, एक्चुअल में जो इनका असल में जो काम है, तो वो मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। और साथ में जो एकैमुलेशंस, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, कैप्चुलेशंस, और जो जो भी सीन्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे विद बाय यूजिंग ऑर्डर फ्लो। सही है, नॉट द प्राइस एक्शन, नॉट द सिंपल इंडिकेटर वॉल्यूम जो हम यूज़ करते हैं, बाय लुकिंग इनटू द ऑर्डर फ्लो, सो दैट विल गेट बेटर। सही है। अच्छा, एंकर्ड वी वेब के लिए आपने जो इंडिकेटर आपने सेलेक्ट करना है ना, वो आप यहाँ पे आओगे, ये आपको इधर जो दिख रहा होता है जहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है, तो इधर आपने क्लिक करना है और नीचे आप आओगे ना, यहाँ पे आपको दिखेंगी एंकर्ड बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके साथ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके बाद आपको दिखेगी एंकर्ड वी वेब। तो ये जो एंकर्ड वी वेब है ना, इसी को यूज़ करना है बेसिकली। ठीक है। सो बाकी जिन जिन भाइयों ने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो इसको कंप्लीट करो यार, ये बड़ा छोटा है। 6 घंटे का ही है, 6 घंटे कुछ भी नहीं होते, 6 घंटे तो मतलब वैसे ही स्क्रॉलिंग में गुजरा देते हैं। तो स्टार्ट विद दिस माइंडसेट के ऊपर भी बिल्कुल एक मैं साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक कंप्लीट वीडियो होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द रियली एडवांस। सही है। एंड उसके बाद एग्जीक्यूशंस के ऊपर मैं इसको ना राइट डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज मे बी मैं इसको फिर भूल ना जाऊँ। तो वेयर इज़ माई, सो जो फर्स्ट माइंडसेट वाले सेक्शन में मुझे बनानी है, दैट इज़ ओवरऑल साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है। सेकंड मुझे बनानी है एग्जीक्यूशन,
एग्जीक्यूशन के ऊपर, दैट इज़ बेसिकली क्या नाम होगा, रेंजेस टिक्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मुझे काम करना है दैट इज़ माय टेक्निकल्स के अंदर वाइकॉफ के जो स्कीमेटिक हैं उनको डिस्कस करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्शंस, ठीक है, फील्ड ऑक्शनिंग एंड ऑक्शनिंग। तो उसके ऊपर फिर हमें वाइकॉफ का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इट विल बी द न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, और बड़ा आपको मज़ा आएगा। ओके, सो टिल नाउ अभी कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एनीथिंग यू आर फेसिंग, सही है, एनीथिंग यू आर फेसिंग विद एनीथिंग, सही है, यू कैन आस्क। अदरवाइज देन फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये रिकॉर्डेड जो है यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा मैं, इधर इसी सेक्शन में सेकंड रिकॉर्डेड यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके पास, तो गो थ्रू भी आप कर सकते हो इससे। ओके, ओके, सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो अभी वाइंड अप करते हैं।